हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी टेट मैथ्स के लिए क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों का ही। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ, और साथ के साथ हर टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखते चलेंगे। तो हर दिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, किसी भी टेट के लिए हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेगी ये हमारी क्लासेस, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्योंकि ये हमारी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि आपको पता है नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, उनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो आज की फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग कि नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है। बिल्कुल जो आपने नहीं पढ़ा है पहले तो भी कोई बात नहीं है, पढ़ा है तो आज की क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल क्लासिफिकेशन से पहले जो एक आता है हमारा नंबर लाइन, यानी कि नंबर का जो स्टार्टिंग हुआ है वो कहाँ से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है। यहाँ पर मैं हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल, नंबर लाइन का मतलब ये होता है जहां पर एक ऐसी लाइन जहां पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो से हमारा एक इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं ना, जैसे हम अपना कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमारा कोई इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट इन द सेंस कि हम घर पर हैं तो हम कहेंगे कि हमें दिल्ली जाना है, तो हम घर से दिल्ली, अपना घर क्या मान लिया हमने, अपना इनिशियल पॉइंट, यानी कि हम वहां से चलना स्टार्ट करेंगे, और फिर हम कहते हैं कि दिल्ली की डिस्टेंस हमारे घर से इतना दूर है। मतलब क्या किसी को भी हम अपने इनिशियल पॉइंट को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जीरो एक इनिशियल पॉइंट है। जीरो से लेफ्ट या राइट हम लोग जा सकते हैं। तो राइट में जाएंगे तो राइट में क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम कहाँ को जाएंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहे हैं हम कि अगर हम जीरो से बढ़ते हैं तो नंबर बढ़ते चले जाते हैं। आपको पता है नंबर इन्फिनिटी होते हैं, नंबर का कोई एंड नहीं है, ये अनगिनत होते हैं, यानी कि हम इनको गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं होते हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी वर्ड में, हिंदी इंग्लिश किसी में कह सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये इन्फिनिटी होते हैं। जीरो की तरफ हम जैसे ही अगर हम राइट में बढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। थोड़ा सा नंबर लाइन में ही देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर हम कहें इस नंबर लाइन में 1 2 3 और एंड सो ऑन, यहाँ पर जितने ये नंबर लाइन में मैंने शो नहीं किए हैं बट आपको दिख रहे हैं, क्या मन की आंखों से ये दिखते हैं क्या, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, और कहां तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ओके, अगर हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हम कहते हैं एक नया नाम, जिनको कहते हैं होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इनको, होल नंबर्स। जैसे आपने एक बैग लिया, उस बैग में 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स डाल दिए, तो हम उस बैग के कलेक्शन को क्या कहेंगे, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, अगर हमने उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया, जीरो उठाया नंबर लाइन से और उस बैग में डाल दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, फिर वो कलेक्शन बन जाएगा होल नंबर का। ओके, अब यहाँ पर नंबर लाइन में, कंप्लीट नंबर लाइन, यहाँ पर एरो शो कर रहा होगा कि क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होता है, हिंदी में उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस नंबर लाइन में जो मैंने शो किया है ये एरो से, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, क्या कि ये जो पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक का हिंदी वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी के शब्द से ये समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक मतलब संख्या पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बेसिक सा लेक्चर है आज का हमारा, तो बिल्कुल बेसिक सी बात ये है क्या कि ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखे हैं वो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, जो मैंने नहीं लिखे हैं वो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जैसे
मैंने देखा कि 0 से 2 के बीच में एक नंबर है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे 0 से 1 के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं जो मैंने शो नहीं किए या हम शो नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं क्यों? जैसे हम कहें कि ये जो हमारा 0.9 है, तो ये 0 एक नंबर तो है, ये तो हमें पता है। और क्या ये नंबर लाइन पर मैंने नहीं लिखा तो क्या यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये जो नंबर है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से कैसा है? छोटा है। इसका मतलब ये नंबर 0 से 1 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा, लगभग यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो नंबर के बीच में, नंबर लाइन में इन्फिनिटी नंबर्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम उन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो पॉइंटों में होंगे, पूरे नंबर, जैसे ये तो क्या कहते हैं? ये सारे निगेटिव के नंबर्स प्लस पॉजिटिव के नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स का कलेक्शन बन जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से चलते हैं अब क्लासिफिकेशन के पास, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब ये होता है, नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कौन सा है? हमारा रियल नंबर। दूसरा हमारा कौन सा है? इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो रियल नंबर्स, दूसरा हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर्स। अब आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट में कि ये जो रियल नंबर्स के नीचे कितने सारे बने नंबर्स हैं, टाइप ऑफ नंबर्स हैं ये सारे, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स के नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स को हम यूपी टेट के सिलेबस में कंसीडर नहीं करते हैं, तो नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स मतलब होता है अवास्तविक संख्याएं, ठीक है। अवास्तविक संख्या मतलब हमने उनको मान लिया है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए हम उनको, वो सिलेबस से बाहर है, वो हायर क्लास में आती हैं, तो यहाँ पर हम उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम केवल रियल नंबर पे अपने फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये है कि कौन कौन से, पहले अब रियल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन सा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में, ओके। इंटीजर्स को फिर से निगेटिव और होल नंबर्स में, होल नंबर्स को 0 और नेचुरल नंबर्स में। ये तो फ्लो चार्ट हो गया। अब एक बात बताते हैं, यूपी टेट में जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस थोड़े से इजी होते थे, क्योंकि जैसा जैसा टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ रहा है। और लेवल क्या रहता है? नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस जो एक दो रहते हैं, एक दो क्वेश्चंस, वैसे नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन किस पर आते हैं? स्टेटमेंट बेस पर रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस पे क्या कहता है? कहता है कि एवरी रेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो इस फ्लो चार्ट को याद रखना। कैसे याद रखना है मैं आप बताती हूँ आपको। जैसे हमने क्या किया, 5 रुपीज लिए, उनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक लोग को मैंने 2 दे दिए, एक लोग को मैंने 3 दे दिए। अब मैं कहूं कि क्या कहूं कि 2 नंबर यानी कि 2 रुपए बराबर हो जाएगा क्या 5 के? पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्या 3 बराबर हो जाएगा 5 के? बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम, अगर इस फ्लो चार्ट में पढ़ना चाहें कि एवरी रेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, इज इट करेक्ट और नॉट? बिल्कुल नहीं, करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर्स 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो कोई एक चीज पूरी वही चीज कैसे हो सकती है? यानी कि हम कह रहे हैं 2 रुपए बराबर 5 रुपए, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखेंगे कि अब जो हमारा बात है वो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर्स, तो नो। ऐसे सभी बात को, हम सभी चीजों को याद रखेंगे। कभी कभी एवरी के कंडीशंस में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने ये फ्लो चार्ट बना दिया, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। फ्लो चार्ट याद रखेंगे तो जब हम बैक में जाते हैं फ्लो चार्ट के, तो वो क्या हो जाता है? ट्रू नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो हमारा ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में बहुत सारे टाइप के नंबर और भी हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए,
क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि जब क्यू जीरो हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी बनने के चक्कर में इसीलिए हम क्या कहते हैं, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। अब जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? ऐसा 1 नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। क्या 5 हो सकता है? बिल्कुल 5 हो सकता है, 5 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। क्या 2/3 रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इरेशनल के बारे में और डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शंस तो आपको पता है, फ्रैक्शन को जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स बता दिया है मैंने, इंटीजर्स क्या होते हैं अभी अभी, जहां पर हम लोग नंबर लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव नंबर्स मैं आपको बताया था कि इंटीजर्स किससे मिलकर बने होते हैं, नंबर लाइन के पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो से, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो मिलकर क्या बन जाता है? हमारा कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ठीक, ओके। अब चलते हैं इरेशनल के बारे में। इरेशनल थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे यूपी टेट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है हमारा, मतलब इरेशनल क्या है? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। p बाई क्यू की फॉर्म में अभी हमने बताया कि रेशनल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और क्या होना चाहिए? p कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो कंडीशन ही वही है, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है कि p और q दोनों ही कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब इनको थोड़ा प्रैक्टिस से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में कौन कौन से मैंने लिखे हैं, √2, √3, √5, पाई और एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? पाई की वैल्यू है ना, ये पाई की वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, रूट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा √4 को आपको पता होगा ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो ये x² = 4 होता है। स्क्वायर हटता है तो सामने नंबर पर क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है +-2। हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लगा होगा तो वो दो वैल्यू हमें देगा, एक तो प्लस की और दूसरी माइनस की, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं या पढ़ते हैं रेशनल के बारे में, तो हम हमेशा पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करते हैं, निगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। बस ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट था ये, तो डिस्कस कर लिया मैंने इसको। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे क्वेश्चन से मैंने बताया कि यूपी टेट में जब सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, तो वहां पर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट में क्या रहता है? स्टेटमेंट में उसने 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको और पूछेगा विच वन इज करेक्ट या विच वन इज इनकरेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन से स्टेटमेंट में आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। कभी एवरी का, अगर आपने एवरी वर्ड को हटा दिया तो बहुत ज्यादा गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लाइंस हैं वो लिख रखी हैं, इसको आपको याद रखना है। पहली लाइन क्या है, समझाते हैं इसको। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑल इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अभी बताया कि कलेक्शन मतलब इरेशनल, यानी कि जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल को याद रखेंगे क्या कि 2 और +3 मिलकर हमेशा क्या बन जाता है? 5। तो इस फ्लो चार्ट को याद रखेंगे कि रेशनल और इरेशनल मिलकर हमेशा क्या बन जाएगा? रियल नंबर्स, ठीक है ना, याद रहेगा बिल्कुल। सेकेंड हमारा क्या है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दो वर्ड्स के बहुत अच्छे से मीनिंग याद कर लीजिए। अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं और इसी से इरेशनल पर जो भी क्वेश्चन आता है वो गलत भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। पहला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एक वर्ड है मतलब टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। दूसरा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, एक और वर्ड्स है, मतलब इसको कंसीडर कर सकते हैं 4 वर्ड्स में। तो आपको बताते हैं। पहला टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को या हम कह सकते हैं किसी p बाई क्यू के फॉर्म के नंबर को, रेशनल नंबर को, अगर हम कहते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे हमने लिखा 1/5, ठीक है, 1/5 एक रेशनल नंबर है, इसको हमने सॉल्व किया तो हम क्या लिखेंगे? 0.2। तो 0.2 कैसे आ गया? क्या इसके आगे कोई नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमने देखा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें और रिमाइंडर क्या बच जाए? 0 बच जाए, तो हम ऐसे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक।
दूसरा वर्ड क्या है, याद रखेंगे कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को डिवाइड करके सॉल्यूशन करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो इस टाइप की रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जहां पर रिमाइंडर 0 ना बचे। और एक साथ में इसके एक और वर्ड जुड़ा है जिसको कह रहे हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये है कि हम रिपीट ना करें, मतलब रिपीट कर दे, नंबर को क्या कर दे, रिपीट कर दे। जैसे 1/3, जब हम 1/3 को क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, इसको सोल्यूशन करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो 3 3 3 3 और एंड सो ऑन, ऐसे ही 3 आता रहेगा, चाहे आप लिखते लिखते सुबह से शाम कर दो, 3 ही आना है डिवाइड करने में। ठीक है, 3 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को जहां पर देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, प्लस रिकरिंग मतलब नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, जो नंबर आ रहे हैं वो बार बार वही नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को भी रेशनल कहते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो ध्यान रखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बच गया है तो भी रेशनल है, रिमाइंडर 0 नहीं बचा है प्लस रिकरिंग भी होना चाहिए, कंडीशन है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो रेशनल नंबर है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा लाइन, ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज समटाइम्स रेशनल और इरेशनल। अगर हम 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी रिजल्ट हमें रेशनल मिलता है, कभी कभी इरेशनल मिलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमने क्या किया, √2, अभी मैंने बताया आपको क्या है, √2 और √2 दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, √3 इंटू √5। √5 और √3 की मल्टीप्लाई √15 देगा, और √15 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दोनों मैंने बता दिया आपको कि जब हम 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो रेशनल भी आंसर मिल सकता है, 2 इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों रिजल्ट मिलेंगे। एग्जाम्पल से याद रखेंगे इस बात को। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, यहां पर एंड का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए और लगा था, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बट एंड यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि कहता है कि जब डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर होगा, उसकी एक ही कंडीशन है, क्या, टर्मिनेटिंग नहीं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। मतलब ये कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो नंबर्स रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो ये नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने देखा था आपको करा के, क्या था कि वो नंबर्स रिपीट हो रहे थे, वहां पर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, रैंडम कोई भी नंबर्स आ जाना चाहिए जब हम डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको याद होता है एक पाई की वैल्यू 3.141592 और ऐसे एंड ऑन नंबर आएंगे, रैंडम नंबर आएंगे, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा यहाँ पर, इसीलिए हम इस नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल में कंसीडर करते हैं, और पाई को भी हम इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको याद होगा 22/7 भी होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसको हम रेशनल में कंसीडर करते हैं, याद रखेंगे, और पाई को हम क्या करते हैं, इरेशनल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया तो इनको याद रखने के लिए, क्वेश्चंस जल्दी हो जाए, टाइम आपका कम खराब हो सोचने में, तो इसलिए एज इट इज इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है, 1 इज द रेशनल नंबर, 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 रेशनल नंबर हो गया। ओके, 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। अब सबसे पहले ये प्राइम की कंडीशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ओके, प्राइम का मतलब होता है वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हों, पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, पहला कौन सा, पहला वो नंबर खुद का, और दूसरा वो 1, इनकी उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, केवल 1 और इटसेल्फ। तो 3 भी ऐसा नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन वो इवन नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट में कह रहा है 2 एक ऐसा नंबर है
जो क्या है, जिसके दो फैक्टर हैं केवल 1 और वो खुद, यानी कि दो फैक्टर होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, 2 केवल ऐसा इवन नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। ओके, क्योंकि बाकी कोई भी प्राइम नंबर आप लेंगे तो उसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, जिसको हम फिर कंपोजिट में कंसीडर कर सकते हैं बट प्राइम में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कह रहा है 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर वाले तो प्राइम हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर वाले क्या हो गए, हम कंपोजिट नंबर में कंसीडर करते हैं। जैसे 6 को क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये क्या हो गया हमारे, इसको हम 6 को क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर है। रेशनल, इरेशनल मैंने बता दिया, पाई को हम इरेशनल में कंसीडर करते हैं, 22/7 को रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं, इसको याद रखेंगे आप। 0 क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2/0 नहीं लिख सकते बट 0 कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। बट ये नंबर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमारा 0/1, 0/2 इस तरीके से नंबर, इसको 0 ही आंसर आएगा, कोई चेंज में नहीं आता, इसीलिए हम कहते हैं रेशनल नंबर होता है कौन, 0। ओके, 1 कैसा है, 1 एक ऑड नंबर है। ठीक है, आपको पता है। 0 इज नॉट अ निगेटिव नॉर अ पॉजिटिव, आपको पता है निगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में मैंने बताया था। 1 इज नॉट अ प्राइम, प्राइम नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और नॉट ही कंपोजिट नंबर, ना ही कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि मैंने कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन आपको समझा दी है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था नंबर सिस्टम पर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ बहुत सारे टॉपिक अभी हमें रह गए हैं नंबर सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 1 बाय 1 हर टॉपिक को ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस क्लास के बाद लेकर आए या 2 क्लास के बाद लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक तैयारी को अपनी बेहतर बनाते रहें, हर दिन आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है हमारे साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।